Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। गिब्यूम सोचता है ये क्लैन लीडर इतने जिद्दी क्यों है। एक सेकेंड, क्या इन्होंने एल्डर यांग की तरह अनशेकेबल वन की मार्शल आर्ट स्टाइल मास्टर कर ली? लेकिन तब भी ये अभी कोई लड़ाई करने के लायक नहीं है। अनशेकेबल वन भी आगे बढ़ते हुए कहता है, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन डायसन क्लैन लीडर अभी लड़ने की हालत में नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं ये जल्दी खत्म कर दूंगा। डायसन फाइटिंग रिंग में एंटर करता है। साउन भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। ये देखकर गिब्यूम सोचता है ये शुरुआत से ही अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और फिर साउन डायसन पर अटैक करता है और एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे डायसन के भी पसीने छूटने लगते हैं। सोल क्रशिंग पंच। गिब्यूम हैरानी से कहता है। डायसन भी सोचता है ये स्ट्रॉन्ग अटैक था, लेकिन ये मेरे जैसे लोगों पर काम नहीं करेगा। डायसन भी अपनी अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट करता है। साउन सोचता है मिस्टिकल फोकस टेक्निक का शुक्रिया, अब मुझे डायसन के हर एक पैतरे पता है। पहले मुझे लगा कि डायसन पहले की तरह उस अटैक को भी ब्लॉक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ये अटैक काफी हाथों के मूवमेंट से डिफ्लेक्ट करा। ऐसा लगा कि इसने उस पंच को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके मूवमेंट्स इतने क्विक थे कि दिखे ही नहीं। इसी तरीके से वो सियोनो क्लैन की हर एक क्विक और हल्की टेक्निक को ब्लॉक कर देता है। हायोन वॉन क्लैन की टेक्निक्स भी जो स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन स्लो है, वो भी इस टेक्निक से बच नहीं पाएंगी। डायसन भी सोचता है ये काफी अजीब बात है, मुझे पता नहीं था कि क्लैन लीडर इतनी बार सोल क्रशिंग पंच का इस्तेमाल कर पाते हैं और अटैक्स के बीच का टाइम कम से कम हो रहा है। गिब्यूम भी सोचता है मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। साउन सोचता है मैं सिर्फ तेजी और ताकत से ही डायसन के डिफेंस को नहीं तोड़ सकता, इसका मतलब मुझे सोल क्रशिंग पंच और ट्विन ड्रैगन कॉम्बो टेक्निक को मिलाना होगा, इससे मैं एक क्विक डिसाइसिव ब्लो कर सकता हूँ। ये सोचकर साउन वो कर देता है जो उसने सोचा था। ये देखकर गिब्यूम भी काफी हैरान होता है और डायसन को काफी सारे सोल क्रशिंग पंच का सामना करना पड़ता है। डायसन भी सोचता है मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है। रुकिए सर, वो अटैक्स काफी खतरनाक है, अभी के लिए रुकिए, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा। हमें पता चलता है साउन की भी हालत खराब होने लगती है, बस थोड़ी देर और। साउन अपनी पूरी जान लगाकर एक फाइनल अटैक करने जाता है, मैं उसे हरा सकता हूँ। तभी एक पंच साउन के सीने पर पड़ता है। अभी हुआ क्या, इसने इतनी अचानक से अटैक क्यों कर दिया? वो तो अभी अपने आप को डिफेंड करने में कितना फोकस था। साउन अपने आप को संभालते हुए सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस उसे टेक डाउन कर ही दिया है। तभी पीछे से अटैक आता है। साउन पीछे देखता है, सॉरी सर, आप मर जाएंगे। गिब्यूम, क्यों? उसने क्या कहा? साउन बेहोश होने लगता है। टाइम स्किप होता है। साउन अपनी आंखें खोलता है, मैं कहाँ हूँ? साउन उठते हुए सोचता है क्या मैं डायसन से लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था? और देखता है जिनी उसके साइड में सो रही होती है। साउन उसे उठाता है, जिनी उठो, क्या हुआ, कोई दुश्मन आया है क्या? साउन, तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? साउन उठ चुका है, सभी लोग अंदर आओ। इतनी बड़ी बात क्या है, तुम इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रही हो? ये बड़ी बात नहीं है तो क्या है, तुम 3 दिनों तक बेहोश थे, मैंने सुना कि तुम डायसन से थके होने के बावजूद उससे लड़ रहे थे। गिब्यूम ने बताया कि अगर तुम नहीं रुकते तो क्यूआई डेविएशन डेवलप कर लेते और बद से बदतर तुम मर जाते। और मैंने डंजन ऑफ डूम के बारे में भी सुना, वो क्या है? तुम वहां जाने का तो नहीं सोच रहे हो ना? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, शायद से मुझे गिमिन रयोंग के बारे में वहाँ कुछ पता चल जाए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम गिमिन रयोंग को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता है ना वो, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अभी भी बहुत ट्रेनिंग करनी है। जिनी साउन का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें तो उससे छुपना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम उसे ढूंढ रहे हो। गिमिन रयोंग सबसे ताकतवर मास्टर है पूरे मिरिम का, अगर उससे कंपेयर करा जाए तो तुम बस एक नौसिखी हो जिसने अभी अभी ही मार्शल आर्ट स्टाइल सीखना शुरू करा है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तो मुझे इन सब के बारे में पता है, हर दिन मैं उसके और अपने बीच की लड़ाई को दोहराता हूँ, हर बार वो मुझे बुरी तरह से कुचल देता है।
मुझे पता है कि ये कितना बेतुका है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जिनी बोलती है, मुझे डर है कि मैं अपने दादा की तरह तुम्हें भी ना खो दूँ। इसीलिए मैं हर दिन इतनी ट्रेनिंग करती हूँ। मैं बस स्ट्रांग बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, ताकि मैं और किसी को ना खो सकूँ। जिनी रोने ही लग जाती है और कहती है, तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो? क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या? सैन कहता है, सॉरी जिनी, लेकिन मेरे पास चांसेस की कमी है। गिमिन रयोंग जल्दी वापस आ रहा है और जब वो तबाही मचाना शुरू कर देगा तो सीनो क्लैन भी मुझे नहीं बचा पाएगी।